हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। तो जो भी भाई एवं बहन इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले अपडेट मिले। और यह हमारे यह पॉलिटी यानी संविधान का जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं बताता हूँ कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए हुए संविधान का, उसमें हमारा 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको वीडियो नहीं देखने हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यह पॉलिटी का यह हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आपसे कहा था कि संविधान सभा का किस तरह से तैयार प्रारूप या ढांचा मतलब कैसे तैयार किया गया, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया, उससे रिलेटेड हम इस पर बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं हम इस पर बातों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान मतलब जो हमारा पॉलिटी तैयार हुआ, तो उस टाइम हमारा कोई संविधान नहीं था। करीब हम 60 देशों का संविधान पढ़े, तब जाकर हमारा संविधान का प्रारूप और संविधान सभा की ढांचा तैयार हुई। ये काफी मेहनत करने के बावजूद हमारे संविधान सभा ने काफी मेहनत की और उसके बाद इसको तैयार किया। तो सबसे पहले जिन जिन बातों संविधान सभा में जो बातें कही गई वो सारी बातें इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद करना है। जो डेट है उसको भी आपको याद करके रखना है। तो वही अब उस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं कि पहली बार क्या हुआ था, जब हमारा संविधान नहीं बना था तो उस टाइम ये हमारे पहला कथन पूछता है कि जिस राज्य का संविधान नहीं वह राज्य न होकर अराजकता है। यह पूछ सकता है कि जिस राज्य का संविधान नहीं वह राज्य न होकर अराजकता है। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह जेनरिक ने कहा था। इसने कहा था जेनरिक, इसलिए कहा था कि जब हमारा भारत जब ब्रिटिश का गुलाम था तो उसे हमारा कोई संविधान नहीं था। उसे हमने 60 देशों पर पता है कि 60 देशों का हमने संविधान पढ़ा। उसके बाद से हमने को संविधान सभा की तैयारी की है। उसके बाद से नेक्स्ट बातें क्या है कि पहले तो संविधान सभा की नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली विचार बाल गंगाधर द्वारा स्वराज विधेयक में किया गया। तो पूछता है कि सबसे पहले संविधान सभा के विचार किसके मन में आया था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो उसके बाद से साल भर बाद मतलब यह 1912 में पहली बार गांधी जी ने कहा था। 1912 में पहली बार गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। कौन बनाएंगे? जो हम संविधान बनाएंगे वो ब्रिटिश नहीं बनाकर क्या बनेंगे? हम खुद अपना संविधान बनाएंगे। तो 1912 में पहली बार गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोग ही क्या करेंगे? वो बनाएंगे। उसके बाद सन 1934 में आप एक पॉइंट को याद कीजिए। देखिए, पॉलिटी रटने का विषय नहीं है। पॉलिटी को जितना अच्छे तरह से आप समझेंगे, एक बातों को आप समझेंगे, गहन ध्यान करेंगे, जो भी आपको ज्यादा डिबेट नहीं करना है, या कोई यूपी पुलिस एसआई हो, रेलवे हो, जो भी इम्पोर्टेंट तैयारी होती है, ये आपको स्टेट के कोई भी भर्ती है या वैकेंसी हो, इसमें आपको हेल्पफुल करेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो 1934 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम एन राय कहीं एम एन राय न देकर एम एन राव लिख देता है। इससे घबराने का समय कुछ नहीं है। एम एन राय कहे या एम एन राव कहे, या दोनों एक ही बात है। तो पूछता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? तो एम एन रॉय ने की थी। कौन किया था? तो एम एन रॉय ने किया था। उसके बाद आईएनसी मतलब साल भर बाद 1934 में संविधान सभा की पहली मांग एम एन रॉय ने किया था। और 1935 आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने भी 1935 में क्या कहता है? संविधान सभा की मांग की थी।
तो यह आपको दोनों पॉइंट याद करना है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने की थी। और यह भी पूछ सकता है कि 1900 कौन से सन में एम.एन. रॉय ने मांग की थी, तो सन 1934 में। अगर आपसे डिटेल पूछ लिया जाए कि 1935 में किसने फिर दोबारा संविधान सभा की मांग की थी, तो किसने की थी, तो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो इसमें कांग्रेस है ना, वही क्या की थी, मांग की थी संविधान सभा की। उसके बाद सन 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, क्या है कि सन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई। देखिए जितने भी कमेटी गठित हुए ना, जितने भी कमेटी गठित हुए हैं, जो उसका हेड होता है ना, उसका जो मुखिया होता है ना, उसी के नाम पे आधारित। जैसे यहाँ पे देखिए मोतीलाल नेहरू, इन्हीं के नाम पे नेहरू कमेटी की गठित हुई। कब, तो सन 1928 में गठित हुई, कमेटी की गठित हुई। भारत का पहला संविधान बनाया इन्होंने। क्या किया, तो भारत का पहला संविधान बनाया, लेकिन क्या किया, इस संविधान को अंग्रेजों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने कह दिया कि जो आप संविधान बनाए हम इसको मान्य नहीं करेंगे। इसलिए यह पहली बार मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो भारत का संविधान बना था, इसे अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो यह क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, कहीं कि पूछ लेता है कि अगस्त प्रस्ताव कौन अगस्त प्रस्ताव का सन होता है, तो अगस्त प्रस्ताव का सन क्या है, तो 8 अगस्त 1940। कौन सा डेट है, 8 अगस्त 1940। इसमें अंग्रेजों ने एक चिट्ठी लिखा कि भारत का संविधान निर्माण वह स्वयं बनाएंगे। स्वयं मतलब वो खुद बनाएंगे। वो चिट्ठी में क्या लिखा कि अंग्रेजों ने लिखा कि भारत का संविधान निर्माण में मुख्यतः क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। क्या कहे, मैंने आपको पहले ही बताया 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यह कहा कि जो भारत का संविधान का निर्माण कार्य होगा वह क्या करेंगे, वह अंग्रेज ही करेंगे। लेकिन सन 1912 में हमारे पहली बार गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। तो उस जीत लड़े थे भारत के लोग, इसलिए भारतीयों का कहना था कि इसमें मुख्यतः भारतीय हो, इसमें क्या हो, मुख्यतः भारतीय हो। इसलिए उन लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इस अगस्त प्रस्ताव को भी अमान्य घोषित कर दिया, इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में सिर्फ आप यही याद कीजिए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इसमें आप कुछ पॉइंट नहीं याद करें, बस हमने 2 पॉइंट इसमें बताते चल रहा हूँ, वो पॉइंट आप रिविजन कर लेते हैं, तब को एग्जाम की दृष्टि से आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942, 23 मार्च 1942, यह पॉइंट आपको याद करना है। क्या करना है कि यह पॉइंट आपको याद करना है, क्योंकि यही पूछ लेता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 में भारत आया था। यही पूछता है कि वह किसके नेतृत्व में भारत आया था, तो वह स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। किसके नेतृत्व में, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कब आया था, तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें आपको 2 पॉइंट याद करना है कि क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को स्टैंडर्ड दिया था। इसको क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उत्तर दिनांकित चेक, या आप कह सकते हैं उत्तर दिनांकित चेक, या आप कह सकते हैं यह ऐसा एक बैंक है, यह एक ऐसा बैंक है जो डूबते हुए है। यह ऐसा एक बैंक है कि जो डूबते हुए है। क्या इससे पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन में महात्मा गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, उसको हिंदी में कहते हैं उत्तर दिनांकित चेक, या एक डूबते हुए बैंक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद दूसरा इसमें दिए थे क्रिप्स मिशन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जिससे क्या है, बैंक नष्ट होने, मतलब यह ऐसा एक मिशन है जो क्या होने वाला है, यह खत्म होने वाला है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि इंडिया में कब तक रहेगा कि नहीं रहेगा। सॉरी, इंडिया ने उसमें ब्रिटिश हमारे
ब्रिटिश के हम गुलाम थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो अब क्रिप्स मिशन से आप 3 ही पॉइंट अवगत कर लीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942। तो किसके नेतृत्व में आया था? तो स्टैटफोर्ड के नेतृत्व में आया था। कभी तो आपको यह पूछ सकता है कि ये डूबते हुए बैंक किसने कहा था, या किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो गांधी जी का। या आपसे यह भी पूछ सकता है यह ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो क्रिप्स मिशन से आप 3 पॉइंट आपको याद करना है। अब फिर आप यहाँ पे आइए, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946। यहीं से हमारा संविधान की शुरुआत हुई। क्या हुई? यहीं से हमारा संविधान की शुरुआत हुई। जो पॉइंट है अब यहाँ से आपको बड़ी अध्ययन से काफी अच्छे से याद करना है, ठीक। और मैं बता दूं कि क्रिप्स मिशन में ही, क्रिप्स मिशन जब भारत आया 23 मार्च 1942, उस समय यह क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया था कि आपका भारत का संविधान तो बनाएंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया जाएगा। हम आपके संविधान तो बनाएंगे, लेकिन क्या कहेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा लागू होगा। क्योंकि हमारा मार्च 1942 है, तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 से लेकर और 1945 तक चला था द्वितीय युद्ध। मैं फिर दे रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध, इसका कार्यकाल कितने था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब द्वितीय युद्ध की बात कर लिए, तब प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला था। यह कहीं आपको सीधा पूछ देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो कब से कब लड़ा गया था? तो 1939 से 1945 तक। क्या यही पूछ सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से 1919 तक। यह बातें क्रिप्स मिशन में इतनी बातें हुई थी। उसके बाद मैं आ जाऊँ कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946। यहीं से हमारे संविधान की शुरुआत हुई। क्या हुई? यहीं से हमारे संविधान की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्माण किया गया तथा इस मिशन के 3 सदस्य, क्या कहते हैं, इस मिशन के 3 सदस्य जिनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसमें कौन थे? क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन को, कैबिनेट मिशन को अंग्रेजों यानी इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था। यहाँ पे 3 सदस्य है, तो 3 सदस्य में कौन कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बस इसमें याद करना है कि कैबिनेट मिशन किसने भेजा? तो क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिंग लॉरेंस। कौन थे? तो सर पैथिंग लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिंग लॉरेंस थे। और यहाँ पे 3 सदस्य मैंने बोला हूँ, तो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो सर पैथिंग लॉरेंस थे, दूसरे एबिक अलेक्जेंडर थे, और तीसरे क्या थे? सर स्टीफन थे। कौन थे? तो सर स्टीफन थे। यही कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिंग लॉरेंस। यह पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिंग लॉरेंस थे। उसके बाद से संविधान सभा के सदस्य, तो उस समय संविधान सभा के सदस्य 389 मतलब 389 सदस्य चुने गए सदस्य थे। उसमें क्या था? स्वतंत्र से पहले मतलब 1947 से पहले कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। उसमें कितने थे? तो देशी रियासतें मतलब ये 296 प्रांत से आते थे।
296 प्रांत से और यह 93 देसी रियासतें, देसी रियासतें। ठीक, अब यह भी बताएंगे देसी रियासतें कौन थे और प्रांत कौन थे, प्रांत किसको कहा जाता था और देसी रियासतें किसको कहा जाता था। तो यह आपको हम हर पॉइंट देंगे कि 296 प्रांत में 292 कौन थे, 292 प्रांत से आए थे, 292 प्रांत से आए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र, यह दोनों मिलाकर 296 हुए थे। इसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे, पहले कौन थे तो दिल्ली था, दूसरा कौन था तो अजमेर था, तीसरा कुल्लू, ये कर्नाटक में पड़ता है, और चौथा कौन थे बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान में शायद पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक, तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे तो दिल्ली, अजमेर, कर्नाटक, बलूचिस्तान। पूर्व को देखकर अगर कर्नाटक भी दे तो ऑप्शन यह सही है। और प्रांत की बात की तो प्रांत हम उसे बोलते हैं, मैं लिखता हूँ प्रांत, गवर्नर जनरल का अधिकार था, जिन राज्यों में क्या था तो गवर्नर जनरल का अधिकार था, उसे हम क्या कहते थे तो प्रांत कहते थे, उसे हम क्या कहते थे तो प्रांत कहते हैं। जिन राज्यों पर गवर्नर जनरल का अधिकार था उसको हम प्रांत कहते थे। अब देसी रियासतें मतलब जिन राज्यों पर राजा और महाराजा का अधिकार था उसको हम क्या बोलते हैं, देसी रियासतें बोलते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पॉलिटी रटने का विषय नहीं है, आपको एक एक वर्ड को समझने का विषय है। इसलिए आप जितने समझ कर आप पढ़ेंगे उतना आपको आसानी रहेगा और आराम से समझ सकते हैं इन्हीं बातों को। तो यह 1946 यह मैंने स्वतंत्र से पहले बताया था किसने सदस्य थे तो 389 थे, और स्वतंत्र के बाद कितने सदस्य हो गए 299 सदस्य हुए, जिसमें 229 देसी रियासतें कर सकते हैं और 70 यह प्रांत से आए थे। इसको समझने का नहीं था, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 299 सदस्य कौन थे तो स्वतंत्रता के बाद 299 सदस्य रह गए थे। उसके बाद से क्या हुआ कि जब स्वतंत्र से पहले एक चुनाव हुआ 1946 में, आपने साफ लिखा हूँ संविधान सभा के द्वारा 1946 में एक चुनाव हुआ, कितने सदस्यों पे 296 सदस्यों पे चुनाव हुआ। ये जो प्रांत का है ना इसी पे चुनाव हुआ, उसमें आयोजित किए गए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कितने कांग्रेस को मिला था तो 208 कांग्रेस को मिला था, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मुस्लिम को मिली थी। आप 15 यह कह सकते हैं कि 15 अन्य दलों को या मनोनीत हुए थे। या क्या हुए थे 15 मनोनीत हुए थे। अगर आप इतने यार सब जोड़ेंगे तो 296 हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बात कर लिया था। उसके बाद सरकार की जब बात हुई तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के रूप में 2 सितंबर 1946 में किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था तो 2 सितंबर 1946 में हुआ था, और यह किसके नेतृत्व में हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू के रूप में हुआ था। उसके बाद से यह क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से 2 सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। तो संविधान सभा के सदस्य गांधी जी और जीना जी नहीं थे। कौन कौन नहीं थे तो गांधी जी और जीना जी नहीं थे। जब भारत जब 2 भागों में बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना, उस टाइम क्या हुआ था विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसमें मैंने काफी बार पूछा हुआ है कि यह ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है तो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है। और विंस्टन चर्चिल यहाँ पे आए तो इनसे एक और महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। इनसे एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से गांधी जी जब ब्रिटेन जा रहे थे और नंगे मतलब अर्धनग्न, उस टाइम यहाँ ना बोले, इसने बोले था
कि विंस्टन चर्चिल ने बोले थे कि गांधी जी को अर्थनगर फकीर किसने कहा था, अर्थनगर फकीर किसने कहा था, तो यही विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने गांधी जी को अर्थनगर फकीर कहा जाते थे। दूसरा आपको उनको देखे भी होंगे कि वह सफेद सा नीचे धोती पहनते थे और एक डंडे लेकर वो चलते थे हमेशा। वो जब सीढ़ियों पर चल रहे थे, वो अमेरिका में जब ब्रिटेन में जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, उसी टाइम इन्होंने देखा विंस्टन चर्चिल ने, तो वहीं बोला कि अर्धनग्न फकीर, वहीं पर बोला था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। ये आप यहाँ भी बात आपको समझनी चाहिए कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, उस टाइम हम इस संविधान सभा से जितने भी बैठक हुई है और जितने भी मुख्य बातें होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कि जो भी साथी अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,